हर हर महादेव बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 चौथे क्वेश्चन से। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे सबको हमने एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिया था। चौथे में कह रहा है कि AP 3, 8, 13 और 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। जैसे यहाँ पहला पद 3, दूसरा पद 8, तीसरा 13 और चौथा 18 है। ऐसे पूछ रहा है कौन सा पद 78 है। तो जब हमको नहीं पता कि कौन सा पद 78 है तो इसको हम मान लेंगे कि माना an बराबर क्या है भाई 78 है, और an का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा पद 78 है। लेकिन उस सूत्र को लगाने से पहले हम जानते हैं क्या फॉर्मूला है, a + n - 1 × d। तो हमको a और d पता होना चाहिए। तो देखिए a यहाँ हमको पता है, पहला पद 3 है और d आराम से निकाल लेंगे। बाद के पद में पहले का घटाएंगे तो 8 में 3 गए 5, सर्वांतर क्या हो गया 5 हो गया। और ये कौन सा पद कहा है 78 है, तो मान लेंगे an हमारा क्या है 78। अब an का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई, तो a + n - 1 और इंटू डी बराबर क्या हो गया 78। यही तो है, an का हमने सूत्र लिख दिया और इसका मान ऑलरेडी दिया गया है 78। ठीक है, a हमारा कितना है तो 3 है, लिख देंगे, प्लस n नहीं पता हमको, d हमको पता है कितना है 5 है, और बराबर में हो गया 78। देखिए 3 प्लस में है, अगर उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। यहाँ हो गया n - 1 इंटू डी और बराबर में 78 प्लस के 5, सॉरी प्लस का 3 इधर आया माइनस का 3। ठीक, और डी की वैल्यू हमको पता है। देखिए डी का मान क्या है 5 है। 5 का n में गुणा करेंगे 5n और -5 × 1 = 5, 78 में 3 गए 75 हो गया। 5n बराबर देखिए 75 माइनस का 5 इधर आ गया तो प्लस का 5, 5n बराबर हो गया 75, 5 80, n बराबर क्या हो जाएगा 5 से काट देंगे तो 16 बार में कट जाएगा। यानी कौन सा पद आपका 78 होगा, तो इसी n के जगह आप जब रख दोगे तो ये हो जाएगा हमारा जो an बराबर 78 है, n की जगह रख देंगे 16 और यहाँ हो जाएगा 78। यानी 16वां पद हमारा क्या होगा 78 होगा, 16वां पद ही हमारा होगा 78। तो हमने एकदम बढ़िया तरीके से पहली समझ लिया। पांचवीं में देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो देखिए डॉट डॉट करके लास्ट वाला पद दिया है तो इसी को मान लेंगे हम an। क्या मान लेंगे भाई an, और an मानने से पहले हमको a और d पता होना चाहिए। a हमारा 7 है, लिख देंगे, d क्या होगा तो बाद के पद में घटा लेंगे, यानी 13 में 7 गया 6। an हम मान लेते हैं हमारा कितना है 205 है। ठीक है, an का सूत्र क्या होता है तो a + n - 1 इंटू डी बराबर कितना है 205। a कितना होगा भाई तो 7 हो गया, अब प्लस n तो पता ही नहीं है हमको, लिख देंगे d कितना है 6 है और बराबर में 205। 7 प्लस में है, उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, अच्छा का n में गुणा कर देंगे तो 6n और 6 × 1 = 6 हो जाएगा, बराबर में 205 और प्लस के साथ इधर आया तो माइनस का 7। 6n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 6n - के 6 बराबर 205 में 7 घटाओ तो 198 होता है। उसके बाद यहाँ देखिए 6n बराबर 198, माइनस का 6 उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6, और 6n बराबर हो गया आपका 204। काट देंगे इसको तो 6 यहाँ 18 और 2 यहाँ चला गया, 6 चौके 24। तो कितने पद हैं 34 पद हैं। कितने पद हैं हमारे, यहाँ हमसे पूछा है कि कितने पद हैं टोटल, तो 34 पद हैं। ठीक, सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में भी वही नियम है, लास्ट वाले को an मान लेंगे। देखिए a हमको दिया गया है 18, ठीक, और d हमारा दिया गया है, देखिए कैसे निकलेगा, ये 15 दूना 30, 1 31/2 हो जाएगा। ठीक है, बाद का पद है इसमें घटा देंगे माइनस का 18, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 31 × 1 = 31 और 18 दूना 36 और बटे में 2, ये हो गया माइनस का 5/2। डी हमको पता चल गया माइनस का 5/2। अब ये लास्ट वाले पद को an माना है हमने, तो यहाँ लिख देंगे an - का 47। अब an का सूत्र क्या होता है a + n - 1 इंटू डी और बराबर माइनस में 47, माइनस में क्या हो गया भाई 47। a हमको पता है कितना है तो 18 है, प्लस n - के 1 डी कितना है
माइनस का 5/2 है, हो गया यहाँ माइनस का 47। ठीक है, अब देखिए 18 प्लस में है, उधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब माइनस 5/2 का n में गुणा करेंगे तो माइनस का 5n/2 होगा। अब माइनस 5/2 का 1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 5/2 हो जाएगा। अब माइनस का 47 प्लस के 18 इधर आया तो माइनस का 18। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए ये 5/2 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5n/2 बराबर 47 और 18 आपका हो जाता है 65। 2 ही माइनस है तो ये हो गया माइनस का 65 और 5/2 प्लस में और उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, फिर देखिए माइनस का 5n/2 अब बराबर लासा कर लेंगे इसका तो ये 65 दूना 130 हो जाएगा। अब माइनस 2 से 2 कट गया तो 5, हर बराबर है दोनों तरफ काट देंगे। ये हो गया माइनस का 5n बराबर माइनस का 135, माइनस से माइनस कट गया तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और 5 सते 35, यानी कितने पद हैं इसमें, तो 27 पद होंगे। कितने पद होंगे भाई, 27। छठवें में कह रहा क्या AP 11852 का एक पद माइनस 150 है और अगर है तो क्यों। देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या मान लेंगे, ये जो माइनस का 150 कहा है तो इसको मान लेंगे हम AN। उसके पहले हम A हमको क्या पता है भाई 11 और D हमारा क्या है 8 में 11 यानी माइनस का 3 और AN हमारा कितना हो गया माइनस का 150। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी बराबर हो गया माइनस का 150। A हमको पता है 11 है और प्लस n-1 इंटू डी हमारा हो गया माइनस का 3 बराबर में माइनस का 150। यहाँ देखिए अब 11 प्लस में है, अगर उधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस 3 का n में गुणा करेंगे तो माइनस 3n और माइनस 3 का माइनस 1 में करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ हो गया माइनस का 150 प्लस के 11 इधर आया तो माइनस का 11, माइनस में 3n। ठीक है, और बराबर और प्लस के 3 बराबर ये हो जाएगा आपका 150 में से 11 जोड़ो तो 161 यानी माइनस का 161, फिर माइनस 3n माइनस का 161 और प्लस के 3 इधर आया माइनस का 3, माइनस 3n बराबर हो गया माइनस का 164, माइनस से माइनस कट गया n बराबर हो गया 164 और बटे में 3। देखिए अब एक चीज यहाँ समझते हैं, n बटे में नहीं आना चाहिए। n अगर बटे में है तो हम कह देंगे भाई कि एक पद जो है वो माइनस 150 नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ n बटे में आया है। अब इसको आप भाग भी करोगे तो ये दशमलव में जाएगा। n आपका बटे में या दशमलव में नहीं होना चाहिए। अगर बटे में या दशमलव में है तब हम क्या कहेंगे, यहाँ हम लिख देंगे एक पद माइनस का 150 नहीं है। अब कहा है क्यों, कारण पूछा है, क्योंकि n का जो मान है वो भिन्न में आया है। ठीक, तो यहाँ बटे में आया है इसलिए एक पद माइनस का 150 नहीं होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, देखिए आंसर हम लिख देंगे नहीं है। नहीं है क्योंकि n का मान भिन्न में आया है, भिन्न में आया। अगर n की वैल्यू भिन्न में ना आती तब तो संभव था, लेकिन n की वैल्यू जो है वो भिन्न में आ गई इसलिए संभव नहीं है, क्योंकि n का मान दशमलव में या भिन्न में नहीं होना चाहिए। 7वीं देखते हैं, कह रहा उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमसे पूछा है 31वां पद, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमको यहाँ देखिए 11वां पद पता है यानी A11 ये हमको पता है कितना है भाई 38। ठीक, तो आप इसको लिख क्या सकते हो, एक सेकंड पहले इसको भी देख लेते हैं। 16वां पद पता है, A16 हमको पता है कितना 73, ये हमको पता है। A11 को हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं भाई A प्लस के 10D, ये बराबर में हो गया 38, ये पहला आपके समीकरण बन गया। A16 को हम लिख सकते हैं क्या, तो A16 को हम लिख सकते हैं A प्लस के 15D, एक कम करके ये हो गया 73, ये आपका हो गया समीकरण 2। ठीक है, यहां से हम 31वां पद आराम से निकाल लेंगे, लिख देंगे भाई समीकरण 1 व 2 से
समीकरण एक यहाँ है आपका a प्लस के 10d अब बराबर में हो गया 38। समीकरण दूसरा यहाँ है a प्लस के 15d बराबर में हो गया 73। अब इसको क्या कर देंगे भाई, इसको हम घटा देते हैं, लिख देंगे यहाँ घटाने पर। क्या लिख दिया हमने, घटाने पर। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस माइनस, ये हो प्लस तो माइनस, ये कट गया। अब 15 में 10 गए माइनस के 5, क्योंकि 15 बड़ा है। अब 73 में जब आप 38 घटाओगे तो 13 में 8 5, ये हो जाएगा माइनस का 35। माइनस का क्या हो गया भाई 35, अब माइनस से माइनस कट गया, डी की वैल्यू आ गई 7, 5 7 35 हो जाता है। तो डी का मान हमारा आ गया 7। अब डी हमको पता चल गया, ए हमको पता चल जाए, पहल का पद पता चल जाए तो ए 31 आराम से निकाल देंगे। तो देखिए ए कैसे पता चलेगा, इसी डी का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो ए निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 यहाँ है हमारा, देखिए a प्लस के 10d और बराबर में हो गया 38। ए हमको निकालना है 10 गुणे डी का मान हमने यहाँ निकाल लिया 7 आया है और बराबर में हो गया 38। ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 38, 10 सत्ते 70 प्लस में उधर चला गया तो क्या हो गया भाई माइनस में। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 70 में 38 आप घटाओगे तो 10 में 8 गया 2, 6 में 3 गया 3, यानी माइनस का 32, माइनस के 32। पहल का पद पता चल गया है, डी हमको पता है, यानी सार्वंतर हमको पता है, दो चीज पता चल गया। तो 31वां पद पूछा है, यानी ए 31 आपसे पूछा है। ए 31 क्या होता है, एक कम करके इसको लिख सकते हैं ए प्लस के 30d, ए प्लस के 30d। अब देखिए ए 31 निकाल देते हैं, ए हमारा कितना है माइनस का 32 है, अब प्लस में 30 गुणे डी कितना आया है 7 आया है, ठीक। तो ए 31 क्या हो जाएगा माइनस का 32 अब प्लस 30 सत्ते 210, तो ए 31 हो गया हमारा। घटा लेते हैं, 10 में 2 गया 8, 10 में 2 गया क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, और यहाँ बच गया 10, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ बच गया 1, यानी 31वां पद हमारा क्या हो गया 178। क्या हो जाए भाई 178। तो हमने निकाल लिया, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत है नहीं। आपको 11वां पद पता यानी A11 पता, आपको 16वां पद पता यानी A16 पता, तो 11वें पद को हम A प्लस के 10d लिख सकते हैं, मान पता है। 16वां का A प्लस 15d मान पता है। समीकरण 1 में 2 को हमने घटा दिया तो यहाँ से हमको सार्वंतर पता चल गया, और d का मान, इसी सार्वंतर का मान समीकरण 1 में रखे तो A पता चल गया। जब आपको डी और ए पता चल जाए भाई, तो कोई भी मान पूछे, कोई सा भी पद पूछे, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे एक सवाल देखते हैं। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। थोड़ा समझते हैं। एपी में कह रहा है 50 पद हैं, यानी लास्ट उसका अंतिम पद कितना है 50, और यहाँ अंतिम पद दे भी दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए 50 हमको पता है, ये 50वां पद हमको पता है, कितना दिया है 106, 100 क्या दिया भाई 6, कहा है एपी में 50 पद है, और यहाँ देखिए अंतिम पद 106, यानी टोटल 50 पद है, तो 50 ही पद लास्ट वाला पद हुआ, और अंतिम पद दे दिया है हमको। तीसरा पद कहा है 12 है, यानी A3 हमको दिया है 12 और हमसे 29वां पद पूछा है। चलिए देखिए, A50 को हम क्या लिख सकते हैं, A50 को हम लिख सकते हैं A प्लस 49d, ये हमको पता है 106, समीकरण 1 ही कम करके लिखना रहता है। A3 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस के 2d, ये दिया है हमको 12, समीकरण 2 लिखेंगे। यहाँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिख दीजिए, चाहे लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। देखिए यहाँ लिखते हैं A प्लस का 49d, ये हमें दिया है कितना 106, और उसके बाद A प्लस का 2d हमको ये दिया है कितना 12, घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये होगा माइनस, तो A से A कट गया, 49 में 2 गया 47 हो गया,
और 106 में अगर 12 घटाएंगे तो ये हो जाए 94। कितना हो जाएगा भाई? 94। और 47 दूना 94 होता है, यानी डी आ गया आपका 2। डी कितना आएगा भाई? 2। अब ए कैसे निकलेगा? अगर समीकरण 1 में डी का मान रख दोगे तो ए का निकल जाएगा। लिख देंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में भी आप रख सकते हो, चाहे जिसमें रख दीजिए। तो देखिए समीकरण 1 यहाँ है हमारा, a प्लस के 49d, a प्लस 49d बराबर में दिया है 106, और d की वैल्यू आई है 2, यानी हो गया a प्लस 49 गुणे 2 बराबर में हो गया 106। तो a बराबर हो गया 106, प्लस के 98 इधर आया तो माइनस का 98, और a बराबर हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा हमारा 106 में 98 गया तो 8 आ गया। अब हमसे 29वां पद पूछा है, यानी a 29 हमसे पूछा है। a 29 को हम लिख सकते हैं a प्लस का 28d। तो a आपका 8 आया है, प्लस में 28 गुणे d आपका 2 आया है। तो ये हो गया 8 प्लस 28 दूना 56, यानी 56 8 64। तो a 29 यानी 29वां पद क्या होगा? 64 होगा। 29वां पद क्या होगा भाई? 64 होगा। ठीक है, तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। 9वीं देखते हैं, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरा पद a3 दिया है, अब तीसरा यहाँ पहले 4 दिया है, यानी a3 4 हो गया। और क्या दिया है? और 9वां पद यानी a9 दिया है, a9 हमको दिया है कितना? -8 दिया है। a3 को आप a प्लस का 2d लिख सकते हो बराबर में 4, a9 को आप लिख सकते हो a प्लस का 8d बराबर में -8। हमसे पूछा है कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए, a प्लस का ये हो गया 8d और बराबर में -8। घटाए तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये कट गया, -8 में अगर आप 2 को घटाओगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, और 8 4 12 हो जाएगा। और d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 दूना 12, यानी -2, क्योंकि -6 नीचे चला जाता। अब जब d आपको पता चल गया है तो किसी भी समीकरण में रख के a निकाल लीजिए। लिख देंगे यहाँ हम d का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यहाँ है a प्लस का 8d अब बराबर में हो गया -8, माइनस का हो गया भाई 8। ठीक है, देखिए d का मान पता है तो a प्लस 8d हो गया हमारा -2 बराबर में हो गया -8। तो a -16 बराबर -8। ठीक, तो a बराबर क्या हो जाएगा? -8, माइनस का 16 इधर आया, प्लस का 16, a बराबर हो गया 8। d की वैल्यू -2, a का मान 8। लेकिन हमसे पूछा कौन सा पद भाई शून्य होगा, तो हम मान लेंगे n वां पद शून्य होगा। यहाँ लिख देते हैं an बराबर 0। an बराबर क्या लिख देते हैं? 0। अब an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। a हमको पता है, a कितना है भाई? तो a आया है 8 प्लस n-1, d हमारा कितना आया? -2 बराबर में 0। प्लस का 8 उधर गया तो माइनस का 8, और 2 गुणे यानी ये -2 यानी प्लस के 2 बराबर -8, और -2 n बराबर -8, प्लस के 2 इधर आया -2, -2 n बराबर -10, माइनस से माइनस कट गया, n बराबर 5। यानी कैसरा पद शून्य होगा तो n बराबर 5, तो हम लिख देंगे भाई 5वां पद शून्य होगा। इसी n की जगह 5 रख दोगे तो ये हो जाएगा a5 बराबर 0, यानी 5वां पद हमारा क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो हमने बिल्कुल आसानी, सब एक ही नियम पे आधारित है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या करा भाई? 8वीं और 9वीं भी समझ ली। आगे का सवाल देखते हैं। 10वें में कह रहा किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल आसान है। हमसे कह रहा है किसी एपी का 17वां पद, 17वां पद यानी A17, ठीक, कह रहा है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद यानी A10, 10वां पद क्या होगा? A10 होगा। इससे कह रहा है 7 अधिक है, यानी +7। अधिक का मतलब क्या होता है भाई? प्लस। अब A17 को आप क्या लिख सकते हो? तो A प्लस का 16d लिख सकते हैं, और A10 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस का 9d लिख सकते हैं, और प्लस में होएगा भाई 7। A इधर भी है, A इधर भी है, ये कट जाएगा,
अब 16d प्लस के 9d इधर आया माइनस का 9d बराबर में बच गया 7 और 16 में 9 गए 7d बराबर 7। ठीक, और 7 इधर भी 7 इधर भी, चलिए 7 चला आए नीचे, 7 से 7 कट गया, यानी d का मान कितना आ गया 1। यही हमसे पूछे था, सार्वंतर अकेले पूछे है तो सार्वंतर कितना होगा 1 होगा। यही हो गया आपका आंसर, बिल्कुल आसान है। 11वीं कह रहा है यदि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम प्रथम पद वगैरह पता कर लेते हैं। तो A आपका 3 है और D कितना है भाई, तो 15 में 3 गए कितना होगा 12। अब देखिए कह रहा कौन सा पद, हमें नहीं पता, हम कहते हैं भाई N वां पद हमारा जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है। 54वां पद यानी A54 से हम कह देंगे कितना भाई 132 अधिक है, प्रश्न के अनुसार हमने कर लिया। अब an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर यहाँ A54 दिया है, A54 क्या होता है a प्लस के 53d और बराबर यहाँ दिया आगे प्लस के 132, बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब a की वैल्यू रखोगे फिर भी a कटेगा, नहीं रखोगे तब भी a कटेगा, तो ऐसे काट देते हैं। ये हो गया n माइनस के 1 इंटू डी हमें पता है कितना है भाई 12 है, बराबर यहाँ देखिए 53 इंटू डी हमारा 12 है, अब प्लस में 132, प्लस के क्या हो गया 132 हो गया। 12 का n में गुणा कर देंगे तो 12n और 12 का 1 में करेंगे तो 12 एकम 12, और इसको जब आप गुणा करोगे तो ये क्या होगा देखिए 12 तियाँ 36 की 6 हासिल 3, 12 पंच 60, 3 63, 636 और प्लस के 132, 12n बराबर हो गया 636 में आप अगर जोड़ोगे तो इसको क्या हो जाएगा देखिए 6 2 8, 3 3 6 6 1 7, माइनस के 12 इधर आया प्लस के 12, तो 12n बराबर हो गया 68 10 78 2 80, यानी 780। अब 12 से इसको काट देते हैं तो 12 छंग 72, अच्छा यहाँ चला गया 12 पंचे 60, ये आ गया हमारा n बराबर 65। तो कौन सा पद हमारा जो है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी 65वां पद जो है हमारा वो क्या है 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा भाई 11वीं सवाल भी कर लिया। आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।